Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our today's session, we are going to discuss about the basic concept of the food guide pyramid and my plate. Before going to start our main topic, कुछ basic concept लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें आता है what is food, what are the difference between the diet and the balanced diet, why we need to develop the food group. तो सबसे पहले अगर बात करते हैं food की, what is food. फूड का जैसे ही नाम दिमाग में आता है तो हमें लगता है एनीथिंग वी ईट एंड ड्रिंक इज नोन एज फूड, बट बेसिकली दिस कंसेप्ट और दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जिस्ट इन द साइंस. साइंस के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है खुराक की, साइंस ने जो डिफाइन किया फूड को, एनी प्रोडक्ट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपने प्लांट बेस से खाई है या एनिमल बेस से ली है, डेट कैन बी टेकन, कि ह्यूमन बॉडी इसको इंजेस्ट करेगी. अब आफ्टर इंजेशन ह्यूमन बॉडी ने क्या करना है इस खुराक के साथ, इनटू बॉडी. अब बॉडी ने इसको कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद बॉडी इसको यूज करेगी टू for the production of the energy, to yield energy. एक तो एनर्जी मिल गई आफ्टर इंजेशन, और सेकंड क्या होगा, हमें बेसिक न्यूट्रिएंट मिलेंगे. ये जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हैं इनका काम क्या है, फॉर द मेंटेनेंस, किस चीज की, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. तो बेसिकली हम खुराक की डेफिनेशन बता रहे हैं कि व्हाट इज फूड एंड द ग्रोथ, और अलोंग द ग्रोथ एंड रिपेयर. अगर कोई डिजीज हो गई है, कोई डैमेज हो गया है तो रिपेयर द टिश्यूज. तो बेसिकली जो प्रॉपर डेफिनेशन है फूड की, एनी प्रोडक्ट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल that can be taken into the body to yield the energy and nutrient. यहाँ पे न्यूट्रिएंट का बात की तो न्यूट्रिएंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैक्रो हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं. और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, एनर्जी और एटलीस्ट वन न्यूट्रिएंट. इट्स नॉट कंपल्सरी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट, बोथ मैक्रो और माइक्रो. इसमें ऐसी चीज जो कि आप प्लांट या एनिमल बेस्ड रीजन से लेते हैं, जो ना सिर्फ आपको तवानाई दे, तवानाई के साथ साथ आपको एटलीस्ट वन न्यूट्रिएंट विच मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट प्रोडक्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ एंड द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द टिश्यू. ऑल दीज थिंग्स आर कंबाइंड टू मेंटेन द हेल्थ स्टेटस एंड टू रिकवर द डिजीज. तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द फूड, और फूड को डिफाइन करना है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि व्हाट इज डाइट. अब खुराक को तो डिफाइन कर दिया हमने कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो प्लांट से लिया या एनिमल से लिया और उसको कंज्यूम करने के बाद ह्यूमन बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और एटलीस्ट वन न्यूट्रिएंट देती है, जो कि बेसिकली 3 फंक्शन करता है बॉडी के अंदर जाके, मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू. सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है कि डाइट क्या है. फिर डाइट को अगर हम लोग देखें तो हम कहते हैं कि कोई भी चीज को फॉलो करते हैं तो आई एम ऑन डाइटिंग. बेसिकली जो वर्ड डाइट है, पहले इसको देखते हैं कि डाइट कहाँ से आया है. द वर्ड डाइट इज केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाइटा. द स्टडी ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी साइंस जिसमें हम लोग किसी भी डिजीज वर्ड का रीजन पढ़ते हैं, और रीजन ऑफ वर्ड इसको इटाइमोलॉजी कहते हैं. तो जो वर्ड डाइट है, बेसिकली द इटाइमोलॉजी ऑफ द डाइट सेज दैट द वर्ड डाइट इज केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाइटा. तो डाइटा का मतलब क्या होता है, डाइटा का बेसिक मतलब ये है द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वे ऑफ लाइफ. तो डाइटा को अगर डिफाइन करें तो वे ऑफ लाइफ या मैनर्स ऑफ लाइफ या मैनर ऑफ लिविंग. तो बेसिकली ये मतलब है डाइट का. तो
तो हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू फॉलो सम डाइट ऑर्डर, हम कहते हैं कि हम डाइटिंग पे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन द वर्ड डाइटिंग इज नेवर एग्जिस्ट इन द न्यूट्रिशन। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हमने इसका मतलब देख लिया, इटाइमोलॉजी डाइट की ये कह रही है। तो इसका मतलब ये है कि डाइट इज व्हाट अ पर्सन हैबिचुअली ईट एंड ड्रिंक। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, डाइट होती क्या है, किस चीज को डाइट कहेंगे, द फूड एंड बेवरेजेस। अ पर्सन ईट एंड ड्रिंक। अब इसका मतलब है उसका मैनर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग क्या है, हैबिचुअली वो क्या खाता है या पीता है, उसको डाइट कहेंगे। द टर्म डाइट रेफर टू अ पर्सन पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। और सिंप्लीफाई कर दिया, पैटर्न क्या है उसका, किसी भी चीज को खुराक खाने का। इसमें मील टाइमिंग भी आ जाएंगी, और मील टाइमिंग के साथ साथ लाइक और डिसलाइक्स आ जाएंगे उसके, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, कल्चरल वैल्यू क्या है, एवरीथिंग इज कंपाइल्ड इन दिस डेफिनेशन कि एक इंसान रूटीन में क्या खाता है उसको डाइट कहते हैं। लेकिन अब जो डाइट रूटीन में आप या मैं या हमारी सोसाइटी में कोई भी फॉलो कर रहा है, हमें नहीं पता वो बैलेंस डाइट है कि नहीं। तो न्यूट्रिशन में अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। डाइट तो हमने देख लिया, बैलेंस डाइट क्या होगी, नाम से उसका थोड़ा हमें आइडिया हो रहा है कि बैलेंस मतवाजन ग़िज़ा क्या होगी, ऐसी खुराक जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हों जो कि ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अब हमने बार बार पढ़ा ग्रोथ हो, मेंटेनेंस हो, तो अ डाइट विच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ऐसी खुराक जो हमें प्रोवाइड करती है ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट कोई भी हो सकते हैं, वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं जो सिर्फ कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं। तो दोनों न्यूट्रिएंट जो कि एसेंशियल हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, ओके, इन सफिशिएंट अमाउंट। अब ये नहीं है कि बस जितना आया खुराक को खा लिया, मकदार भी उसकी मुनासिब हो, सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर हो, टू मीट द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये न्यूट्रिशनल नीड है इज नोन एज द बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट को जो साइंस ने डिफाइन किया, अ डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो तमाम न्यूट्रिएंट जो कि माइट बी मैक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, ऑल द न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन द सफिशिएंट क्वांटिटी टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज द बैलेंस डाइट। तो अब आगे हमारा कंसेप्ट आता है कि हमने बात कर ली एसेंशियल न्यूट्रिएंट की। तो ये एसेंशियल जो हमारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं या अदर सब्सटेंसेस, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं, ये हमने लेने कहाँ से। अब इसके लिए हमें फूड ग्रुप को डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट इज फूड ग्रुप, और बेसिकली फूड ग्रुप आपकी हेल्प करेंगे टू कंज्यूम द ऑल टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट जो आपके मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। तो जरा न्यूट्रिएंट की जरा बात कर लें पहले, न्यूट्रिएंट क्या है, क्योंकि बार बार हमने बात की एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो से हैं ये हमारी खुराक के अंदर, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दो काम करते हैं, या तो कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे और दूसरा काम बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस करेंगे। तो एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस obtained from खुराक, फूड से लिया जाए, obtained from food or after the consumption of the food or their nutrient the body used in the body to provide, वही जो हमने फूड की डेफिनेशन की थी, to provide energy के साथ हमने ग्रोथ एंड मेंटेनेंस की बात की। तो ऑफ कोर्स बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन होगा तब ही ग्रोथ और मेंटेनेंस प्रॉपर होगी। स्ट्रक्चरल
मटेरियल लाइक कैल्शियम चाहिए हमें, प्रोटीन, अमाइनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर मटेरियल है और उसके साथ रेगुलेटिंग एजेंट टू सपोर्ट ग्रोथ, वही बातें सारी, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर द टिश्यू। जो खुराक की डेफिनेशन की थी उसी को आपने न्यूट्रिएंट में बताना है। खुराक थी जो प्लांट और एनिमल से ड्राइव की गई थी, और न्यूट्रिएंट क्या है, वो उस फूड का पार्ट है। फूड जिनसे मिलके बना है वो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट को डिफाइन करना है, केमिकल सब्सटेंसेस obtained from food and used in the body to provide the energy, structure material and regulating agent। ये तीन काम करेगा, एनर्जी देगा, स्ट्रक्चर मटेरियल जो बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए जरूरी है, और रेगुलेटिंग एजेंट जो ग्रोथ के लिए चाहिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए। बहुत दफा हमने इसकी बात की, ग्रोथ के लिए चाहिए हमें चीजें, मेंटेनेंस के लिए चाहिए एंड रिपेयरिंग के लिए चाहिए अगर कहीं डिजीज हो गई है। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, बस कंसेप्ट लेंगे अभी हम। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो नाम से ही डिक्लेयर है विच इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है विच इज रिक्वायर्ड इन द टिनी अमाउंट, बहुत कम मकदार में चाहिए। तो बेसिकली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है इसके अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं, जिसमें आएगी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट विच रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, और इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। एनर्जी यहां से आएगी। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी आगे दो कैटेगरीज हैं, एक आते हैं विटामिन्स और दूसरे हैं हमारे पास मिनरल्स। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन आ गई। लेकिन अब फूड ग्रुप की बात करें तो फूड ग्रुप से हमें वैरायटी मिलेगी। जब तक हम लोग वैरायटी ऑफ द फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की जो नीड है वो फुलफिल नहीं होगी। तो फूड ग्रुप को समझने के लिए हमें ये देखना है कि आपने तमाम फूड ग्रुप से इक्वल अमाउंट में खुराक खाई है कि नहीं। लेट्स सपोज इफ यू आर कंज्यूमिंग कॉन्टिन्यूसली मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, तो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, कैल्शियम, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट है, लेट्स सपोज थायामीन, थायामीन इज अ विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन है जिसको B1 भी कहते हैं। दूध पीते गए उससे ये हो सकता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम तो ज्यादा हो गया है लेकिन थायामीन की डेफिशिएंसी हो गई। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए हमें कंसेप्ट लेना पड़ेगा फूड ग्रुप का। तो फूड ग्रुप क्या होते हैं बेसिकली? Food group are classified, इसकी भी हिस्ट्री भी देखेंगे फूड ग्रुप कैसे डिस्कवर हुए। फूड ग्रुप आर क्लासिफाइड किसकी बेस पे, और क्लासिफिकेशन है किसकी बेस ऑफ फूड की, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोफाइल। न्यूट्रिएंट प्रोफाइल की बेस पे किसी भी खुराक को डिवाइड करना, उसकी क्लासिफिकेशन करना, उसको हम कहते हैं फूड ग्रुप। फूड ग्रुप बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट फूड आइटम्स दैट शेयर द सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। लेट्स सपोज इफ यू आर कंज्यूमिंग द चपाती और ब्रेड और बिस्किट और कुकीज विच ऑल आर इंक्लूडेड इन द सीरियल ग्रुप। तो जितने भी फूड आइटम सीरियल के अंदर आएंगे उनकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है या न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी। तो एक ग्रुप हमारे पास हमने डिस्कस किया सीरियल। सीरियल के अंदर वी हैव द काउंटलेस फूड आइटम, बहुत ज्यादा फूड आइटम है। हमने यहाँ बात की कि चपाती ली आपने, ब्रेड ली, बिस्किट लिए और सम टाइप ऑफ द कुकीज। All are the food item include in the cereal food group। अब इनमें से कोई एक भी फूड आइटम उठाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी सेम होगी।
तो फूड ग्रुप बेसिकली आपको हेल्प करता है, डिफरेंट फूड ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपने माइट भी आप चपाती लाइक करते हैं खाना या ब्रेड लाइक करते हैं, आपकी लाइक और डिसलाइक की बेस पे और फूड की अवेलेबिलिटी की बेस पे आपने कौन सा फूड आइटम चूज किया है। तो ये हमारा कंसेप्ट आ गया। द फूड ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ द फूड दैट शेयर द सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास फूड ग्रुप आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि व्हाई वी नीड टू डेवलप द फूड ग्रुप। इसकी हिस्ट्री क्या थी, फर्स्ट टाइम किसने डेवलप किया इसको और कैसे हम लोग फूड ग्रुप से माई पैरामिड की तरफ गए। तो इन द फर्स्ट टाइम यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए जिसे हम कहते हैं, इन्होंने एक गाइड प्रोवाइड की आपके लिए, हेल्पिंग गाइड, जिसका नाम था फूड फॉर यंग चिल्ड्रन। यूएसडी ने इसको पब्लिश किया था और इसको इन्वेंट किया गया था इन 1916 के अंदर बाय द न्यूट्रिशनिस्ट हुज नेम इज द कोरिलाइन हंट। हंट ने 1916 के अंदर फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया फूड फॉर द यंग चिल्ड्रन। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने कहा कि फूड ग्रुप जो हैं वो 5 डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। कौन कौन से हैं? 1916 में हंट ने फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया फूड फॉर यंग चिल्ड्रन का। बेसिकली दे डिवाइड द फूड इनटू द 5 फूड ग्रुप। डिवीजन इस तरह से थी, फर्स्ट मिल्क एंड मीट, फर्स्ट फूड आइटम ये था। सेकंड था वेजिटेबल एंड फ्रूट। थर्ड उन्होंने जो इन्वेंट किया वो था फैट एंड फैटी फूड आइटम्स। उसके बाद सीरियल एंड देन शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट। बेसिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत से फूड आइटम को आपस में मर्ज कर दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने इसलिए हाथ से की कि हमारे पास 5 फूड ग्रुप हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं बैलेंस डाइट को फॉलो करने के लिए। इस कंसेप्ट को 1917 से ऑनवर्ड फॉलो किया गया और इसको फर्स्ट टाइम जो रिलीज किया गया पब्लिकेशन की फॉर्म में वो 1921 में किया गया। 1921 में फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश करवाया गया और इन्होंने सजेशन दी कि वीकली बेसिस पे दीज आर द 5 फूड ग्रुप और बेसिकली दीज 5 फूड ग्रुप एंड देयर सजेस्टेड अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंजम्पशन फॉर द इंडिविजुअल ऑन वीकली बेसिस, नॉट ऑन डेली बेसिस। तो 1921 के अंदर उन्होंने जो 5 फूड ग्रुप थे उनकी कंजम्पशन वीकली बेसिस पे रिकमेंड की। बट इन 1923 में हंट ने इसमें स्लाइटली आप कह लेंगे मॉडिफिकेशन की, स्लाइटली मॉडिफाई किया अपने आर्टिकल को और उन्होंने कहा कि हर फैमिली में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर जो से हैं वो वेरी करते हैं दूसरे से। सो द कंजम्पशन ऑफ द फूड ग्रुप on the basis of the number of family member first time is invented in the 1923 by the Hunt। तो उसके बाद क्या हुआ, इसको और मॉडिफाई किया गया क्योंकि ये तमाम चीजें वीकली बेसिस पे थी कि फूड को कैसे आपने परचेज करना है और 5 फूड ग्रुप का कंसेप्ट था। इन द 1933 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली बाय प्रोफेशन ही वाज न्यूट्रिशनिस्ट, हेजल। इन्होंने क्या किया, ही वाज वर्किंग इन द यूएसडीए। इन्होंने प्लान दिया कि जब आपने वीकली बेसिस पे फूड को परचेज करना है तो फूड की कॉस्ट को देखा जाए। तो हेजल ने क्या किया, जो हंट का कंसेप्ट था 5 फूड ग्रुप का, इसको उसने चेंज कर दिया और इसने इन्वेंट किए बेसिक 12 फूड ग्रुप होते। उसमें इन्होंने क्या किया, फैटी मीट को अलग कर दिया, लो फैट मीट को अलग कर दिया, मिल्क प्रोडक्ट को अलग कैटेगराइज किया। तो बेसिकली उन्होंने कहा वी हैव द 12 मेजर फूड ग्रुप टू बाय एंड यूज इन अ वीक टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड। लेकिन ये कंसेप्ट भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं फुलफिल किया गया। उसके बाद बहुत प्रलॉन्ग अरसे तक बहुत क्लेम्स आए, उन पे काम किया गया, हाइपोथेसिस आए, रिजेक्ट होते गए। सो फ्रॉम द 1956
to 1992, इसके अंदर जो रिसर्च हुई उसमें डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट यूएसडीए ने क्या किया, यूएसडीए ने बेसिकली इन्वेंट कर दिया कि वी हैव बेसिक 6 फूड ग्रुप। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द रिसर्च इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि हमारे पास फूड ग्रुप कितने हैं, 6 तरह के फूड ग्रुप हैं जिनको इन्होंने कैटेगराइज किया। फर्स्ट में फ्रूट्स, सेकंड वेजिटेबल, देन मीट एंड मीट प्रोडक्ट, फोर्थ वन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जिसे आप डेयरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, फिफ्थ वन में हमारे पास आ गया सीरियल। अब जो 6 था इसमें आता था फैटी फूड, ठीक है। तो ये 1992 तक की जो रिसर्च हुई उसमें यूएसडी ने कंक्लूड कर दिया कि वी हैव बेसिकली 6 फूड ग्रुप। अभी हमें फूड ग्रुप का कंसेप्ट तो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने फ्रूट, वेजिटेबल, रिमेनिंग फूड आइटम है कितनी क्वांटिटी में खाने हैं। तो यूएसडीए ने 1985 के अंदर हमें कंसेप्ट दिया किस चीज का, सर्विंग साइज का, कि हर चीज अगर आपने खानी है तो एक रेकमेंडेड अमाउंट के अकॉर्डिंग खानी है। तो 1985 में दे आर गिवन द कंसेप्ट ऑफ द सर्विंग साइज टू ईच फूड ग्रुप। बेसिकली सर्विंग साइज और द वर्ड एक्सचेंज बोथ आर यूज ऑल्टरनेटिव, कि आप एक्सचेंज और सर्विंग का वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपने सर्विंग को डिफाइन करना है यहाँ पे तो क्या हो सकता है, 1 सर्विंग ऑफ ईच ग्रुप, किसी भी ग्रुप की जो एक सर्विंग है on the list contain the equal amount of the carbohydrate, protein, fat and energy। कोई भी फूड आइटम उठाएंगे उसमें से जो आपकी रिकमेंडेड सर्विंग साइज है विच प्रोवाइड द इक्वल अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। तो 1985 के अंदर हमारे पास फूड ग्रुप भी आ गए और एक्सचेंज का और सर्विंग का कंसेप्ट भी आ गया। अब ये इतना जो नॉलेज था इसको कंपाइल करने का टाइम था कि इस तमाम नॉलेज को, जो कि यूएसडी ने काम किया, न्यूट्रिशनिस्ट थे कुछ जिन्होंने इस पे इन्वेंट किया क्यों जरूरी थी चीजें, कैसे 12 फूड ग्रुप को इन्वेंट किया गया। तो ये जो हमारा सारा नॉलेज स्केलेटेड था इसको कंबाइन करने की जरूरत आई। तो उस टाइम 1992 के अंदर यूएसडीए ने फूड गाइड पिरामिड का कंसेप्ट दिया। तो फर्स्ट टाइम जो फूड गाइड पिरामिड था वो 1992 के अंदर प्रेजेंट किया गया बाय द यूएसडीए। तो इसको इस फूड गाइड पिरामिड के अंदर ना सिर्फ हमारे फूड ग्रुप कवर होते हैं, इसके साथ साथ आपने कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी खानी है फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, इट इज ऑल एक्सप्लेन इन द फूड गाइड पिरामिड। और आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फूड गाइड पिरामिड। बेसिकली इट्स अ ट्रायंगल जिसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रॉपर फूड को डिवाइड किया गया। इसके अंदर कुछ पिलर्स हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अभी हम लोग। फिर इसको ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट कि कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो बेसिक पिलर है जो लार्ज क्वांटिटी में है विच रिप्रेजेंट द सीरियल ग्रुप। ओके, सीरियल ग्रुप। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं ये एक अलग टॉपिक है कि सीरियल के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। सीरियल है और रिकमेंडेड अमाउंट कितनी है, 6 to 11 सर्विंग। पूरे दिन के अंदर आपने कम से कम 6 सर्विंग और मैक्सिमम 11 सर्विंग खानी है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद डिवीजन हो गई। एक तरफ आ गया हमारे पास वेजिटेबल और दूसरी तरफ आ गया हमारे पास फ्रूट्स। फ्रूट्स की जो सर्विंग थी वो थी हमारे पास पूरे दिन के अंदर 2 to 4 सर्विंग इन अ डे, और वेजिटेबल की थी 3 to 5 सर्विंग इन अ डे। और नेक्स्ट वी हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ द मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दोनों की इक्वल सर्विंग है 2 to 3 सर्विंग इन अ डे और 2 to 3 सर्विंग इन अ डे। ओके, नेक्स्ट ऊपर जो एक टॉप पे बिल्कुल एक स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ द फैट और इट इज वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन और ट्राई टू टेक द फैट इनटेक एज मिनिमम एज पॉसिबल। इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना हेल्दी फैट से खा सकते हैं वो रिकमेंडेशन है। तो बेसिकली दिस इज द फूड गाइड पिरामिड इन विच ऑल द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस डाइट, फूड ग्रुप, एक्सचेंज लिस्ट आर कंपाइल्ड।
ये हमने इन्वेंट हो गया 1992 के अंदर। और ये जो फूड गाइड पिरामिड था, इट इज़ नॉट फॉर वीकली बेसिस, इट इज़ फॉर द डेली बेसिस, और हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करेगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई 1992 के अंदर, लेकिन इस पे ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी सजेशन आती हैं, काम होता है। तो इस पे जब काम किया गया तो देखा गया कि एक चीज़ की यहाँ पे विड्रॉ कर रही है, एक चीज़ लैग कर रही है, वो थी हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी। कि हमारे पास एक फैक्टर नहीं है, हमने बैलेंस डाइट कंज्यूम कर ली लेकिन हमने कैलोरीज को बर्न भी तो करना है, तो उसकी रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसको और मॉडिफाई किया गया इन 2005 के अंदर, मॉडिफिकेशन आई इसके अंदर, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी इज कंपल्सरी टू ऐड इन द एवरी इंडिविजुअल। अब रिकमेंडेशन कितनी थी फिजिकल एक्टिविटी की? 2 चीजें थी। इफ यू आर इंगेज इन द एनी लाइट फिजिकल एक्टिविटी ऑन द डेली बेसिस, तब कितनी करनी है? फॉर द डेली बेसिस द रिकमेंडेशन इज द 30 to 45 minutes 7 days in a week. Okay. Next है, if you are going to participate in the any activity in the alternative day, तो approximately 60 minutes for the healthy individual, 60 minutes for the every alternative day। मतलब वीक में 3 से 5 दिन आपने 60 मिनट किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। तो बेसिकली दिस इज फूड गाइड पिरामिड इन विच ऑल द कंसेप्ट और ऑल द इंफॉर्मेशन इज कंबाइंड। बट अगर इनको फिर 1992 के बाद या 2005 में जब लेटेस्ट आ गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो रही थी फॉर द न्यूट्रिशनिस्ट, कि कैसे हमने एक ले मैन को समझाना है कि ये माई पिरामिड है, इट इज़ द हेल्दी वे ऑफ ईटिंग, के कैसे आपने इसको कंज्यूम करना है। तो इस कंसेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ बैरियर्स आ रहे थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो उसकी बेस पे हमने क्या किया, इन्वेंट कर ली माई प्लेट। बेसिकली माई प्लेट एक थाली है जो हर घर में हर बंदा जो मील कंज्यूम करता है तो प्लेट के अंदर रख के करता है। तो माई प्लेट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फूड गाइड पिरामिड फॉर द लोकल कम्युनिटी। जनरल पॉपुलेशन को, एक ले मैन को ये समझाने के लिए कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू अडॉप्ट फॉर द बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट को कैसे आपने रूटीन की लाइफ में फॉलो करना है। तो जितने भी हमने फूड ग्रुप पढ़े थे उसको माई प्लेट के अंदर मर्ज करना है और कन्वर्ट किया कंसेप्ट फ्रॉम द सर्विंग साइज से टूवर्ड्स द पोर्शन साइज। चलिए इसको देखते हैं माई प्लेट के अंदर क्या था। माई प्लेट इज बेसिकली इज डिजाइंड फॉर द एवरी मील। दिन में अगर आपने 3 मेजर खाने खाए हैं तो हर 3 खानों के लिए आपको माई प्लेट को डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्लिनिकल सेटअप में इसको रन करना इजी था, ताकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनको समझ आ जाए। बेसिकली प्लेट लेनी है, प्लेट को हाफ डिवाइड करना है, और जो मेजर पोर्शन है 50% का, 50% यहाँ पे है और 50% यहाँ पे, ठीक है। तो 100% पूरा करना है। तो जो मेजर पोर्शन है सीरियल आएगा इसके अंदर। तो सीरियल कितना कंज्यूम करना था? सर्विंग साइज याद थी हमें 6 to 11। तो इसका पोर्शन साइज कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 30%। ओके, तो हमने सर्विंग साइज को कन्वर्ट किया पोर्शन साइज के अंदर, और द रिमेनिंग पोर्शन इज केम फ्रॉम द मीट जो कंट्रीब्यूट करेगा 20%। इसी तरह जो रिमेनिंग 50% है इसमें मेजर क्या होगा? वेजिटेबल का पार्ट होगा। वेजिटेबल कितने पोर्शन आपको खाने चाहिए? 30%। और फ्रूट्स कितने लेने चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 20%। और एक गिलास या एक सर्विंग आपको साथ में डेयरी प्रोडक्ट की लेनी चाहिए, मिल्क या मिल्क बेस्ड आइटम की। तो बेसिकली एक मील प्लेट जब डिजाइन करते हैं तो उसमें से आपकी इतना प्रपोर्शन ये तमाम फूड ग्रुप्स का आएगा जो आपकी सर्विंग को फुलफिल कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर today's session in which we conclude the concept of the my pyramid and the my plate. Thank you so much. Allah Hafiz.